बड़ा झटका लगा हुआ है आजम एंड फैमिली को। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आजम, अब्दुल्ला, तंजीम को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है और पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया है। आजम, अब्दुल्ला, तंजीम को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रामपुर से तीनों ही दोषी करार दिए गए हैं। उसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। आजम, अब्दुल्ला और तंजीम फातिमा, तीनों को ही हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रामपुर से आजम एंड फैमिली को बड़ा झटका, तीनों ही दोषी करार दिए गए हैं और पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है, आजम, अब्दुल्ला और तंजीम को। पुलिस फोर्स पहले से ही तैनात थी और अब पुलिस ने, और कोर्ट थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, दोषी करार दे दिए गए हैं तीनों और कोर्ट कुछ ही देर में सजा का भी ऐलान कर सकता है। किसका क्या कुछ रोल रहा है, उस आधार पर सजा मिल सकती है। तो तीनों को ही झटका लगा है और पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। कुछ ही देर बाद कोर्ट सजा का ऐलान कर सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से आ रही है। आजम एंड फैमिली को बड़ा झटका लगा है, तीनों ही दोषी करार दिए गए हैं। 2 जन प्रमाण पत्र का मामला था। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज कराई थी। 2019 से मामला चल रहा था। एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया है और कुछ ही देर बाद कोर्ट सजा का ऐलान भी कर सकती है। लखनऊ से विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, क्या अपडेट है? क्योंकि बस इंतजार, अब थोड़ी देर बाद कोर्ट के सजा का ऐलान कर सकता है। अब देखना यह होगा कि अब सजा क्या कुछ मिलती है तीनों को। देखिए, बिल्कुल एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को हिरासत में लेने के आदेश दे दिए हैं और 2 बजे के बाद ये माना जा रहा है कि आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को पर जो है सजा का ऐलान किया जा सकता है। तीनों को ही दोषी करार दिया गया है। उनके जो जमानत पत्र थे उसको निरस्त कर दिया गया है और क्योंकि 2 जनपत्र जो प्रमाण पत्र के मामले में चूंकि इस पूरे मामले को लेकर आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज कराई थी और इस पूरे मामले को लेकर वो याचिकाकर्ता भी थे, जिसके बाद फिलहाल आज एमपी एमएलए कोर्ट ने इसको पूरी तरह से फेंक पाया है और जो जमानत था उसको निरस्त कर दी है। इसके साथ साथ तीनों पर सजा का ऐलान होगा, चाहे वो तंजीम फातिमा हो, आजम खान हो या अब्दुल्ला आजम हो। इन तीनों के खिलाफ सबूत जो है उसको कोर्ट ने सही माना है और अब 2 बजे के आसपास इन पर फैसला आना हो सकता है कि इन पर जो है जो पूरा एक जो फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके आधार पर जो तमाम तरह की जालसाजी का जो धाराएं होती हैं उसके अंतर्गत फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा की एक और मामले में मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है और रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को फिलहाल जो है दोषी माना है और तीनों का जो जमानत था उसको निरस्त कर दिया है। जी विशाल, ये कह सकते हैं कि आजम खान कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। ठीक है विशाल, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ घनश्याम लोधी जी जुड़ चुके हैं, रामपुर से सांसद हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, क्या कहेंगे? एक बड़ा झटका लगा है आजम खान एंड फैमिली को। देखिए, 2 जन्म प्रमाण पत्र का ये मामला काफी दिनों से विचाराधीन था कोर्ट में जी, और उसमें दोषी पाए गए हैं पूरी फैमिली और आज उनको सजा होने जा रही है जी। और जो निर्णय कोर्ट का है उसका सबको सम्मान करना चाहिए क्योंकि हम लोग सब भारतवासी कोर्ट का सम्मान करते हैं और उसमें गर्व करते हैं। तो मैं समझता हूँ सबको उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो भी जिसने किया है वो करनी भरने का फल यही मिलता है। और जब तक सपा की सरकार थी, अभी तो ये शुरुआत है कि हम देखा होगा अपने जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें कई घटक दल हैं इसमें कि जिनके पीछे सीबीआई लगी है, ईडी लगी है, सब उनके करने के फल इसी उसमें मिलेंगे। जी सर, यहाँ कोर्ट पे ये कहा गया है कि साजिशन उनको फंसाया जा रहा है। हालांकि अब कोर्ट ने इसे नहीं माना, दोषी करार दिया है। कोर्ट का जो फैसला है वाकई सर्वमान्य है, लेकिन बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि उन्हें जानबूझ के फंसाया जा रहा है। देखिए, जो फैसला आने जा रहा है और वो जो साक्ष्य है कोर्ट के पास, उसी के आधार में वो निर्णय देने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें राजनीति कहाँ से आ गई। राजनीतिक हिसाब से ये तो विपक्ष कहता ही रहा है जी, कोई अच्छा काम नहीं बताता, लेकिन इसकी आदत सी पड़ गई विपक्षी। अगर ये जनता की भावनाओं के साथ चले तो आज ये विपक्षी ये हाल नहीं होता जो आज जनता के अंदर कर रखा है।
लेकिन जनता की भावनाओं के साथ नहीं चलते और अपने करने अपने भरने में ये फंसते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ जनता की भावनाओं का इन्हें सम्मान करना चाहिए, जनता के साथ चलना चाहिए देश की। जी, तो कह सकते हैं सर, अब ये मुश्किलें आप बोल रहे हैं, अभी ये मामला है और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? हाँ, अभी बहुत सारे अभी केस ऐसे हैं जिनमें सजा हो सकती है, तो अभी तो ये शुरुआत है मेरे हिसाब से। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो घनश्याम लोधी जी जो बीजेपी सांसद हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका ये कहना था कि जो उन्होंने काम किए हैं उसे यही भुगतना पड़ता है और वही अब उनके सामने आ रहा है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, अब भले ही कितनी बात कह दे आजम खान कि उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है कुछ भी, लेकिन अब जो सबूत सामने आ रहे हैं लगातार उन्हें झटके पे झटके लग रहे हैं और ये मामला तो अब ऐसा है कि अब सजा का ऐलान कुछ देर बाद हो जाएगा। देखिए बिल्कुल 2019 में आकाश सक्सेना जो बीजेपी से विधायक भी हैं अब, उन्होंने बतौर इसमें शिकायतकर्ता एफआईआर दर्ज कराई थी 2019 में और इस बारे में उन्होंने जिक्र किया था कि इसी जन प्रमाण पत्र के माध्यम से ही अब्दुल्ला आदम ने अपनी जो विधायक का पद था वो प्राप्त किया था। इसको लेकर चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मामला चलता रहा था, उसके बाद रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में भी ये मामला ट्रांसफर हुआ। उसके बाद अब जाकर इस पूरे मामले में कोर्ट ने तीनों को ही इस पूरे मामले में दोषी माना है और तीनों की जो जमानत थी उसको रद्द कर दिया गया है। तीनों को हिरासत में लेने के निर्देश दे दिए गए हैं और 2 बजे के बाद इस पर फैसला कोर्ट सुना सकता है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि तीनों की मुश्किलें बढ़ना बिल्कुल तय है, क्योंकि लगातार फौर्जरी का मामला जो है वो इस पूरे मामले में चलता आ रहा था और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि चूंकि ये मामला जो है विधायिका से जुड़ा था, तो ऐसे में सीधे तौर पर इसमें एक जो लोक सेवा जो नियम होता है वो भी एक कहीं ना कहीं से इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ तौर पर कह सकती हैं कि आजम खान, तंजीब फातिमा और अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ा सकता है और बस कुछ ही देर के बाद करीब 2 बजे के आसपास जो है इस पूरे मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। विशाल, ये भी कहा जा रहा है, जो वकील जुड़े थे वो ये कह रहे थे कि 10 साल की भी सजा है और यहाँ तक कि जो सेक्शंस हैं उसके हिसाब से आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। देखिए बिल्कुल, चूंकि इसमें नियम होता है कि 10 साल या आजीवन कारावास की सजा, जिसमें मिली भगत होती है, जिसमें ये प्रूफ होता है कि सीधे तौर पर षड्यंत्र के तहत इस तरह की जालसाजी की गई या इसमें जो है जालसाजी के लिए जो है अभियुक्त का साथ दिया गया, इस तरह तमाम चीज़ें जो हैं वो देखनी होगी। तो अब इसमें क्या कुछ रहेगा, 120 भी साजिशन होगा या 420 धोखाधड़ी, इसके साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें का जो है इन्वॉल्वमेंट किया जाता है कोर्ट में, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके आधार पर ये कह सकते हैं कि जो अब आगामी दिनों में जो चुनाव को लेकर जो आगे की स्थितियां रहेंगी, क्योंकि ये एक नियम हो गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको 2 साल से ज्यादा सजा होगी, जो विधायक रहा होगा, उस पर अगर हो जाता तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, मतलब उसका विधायक पद चला जाएगा। इस तरह की तमाम चीजें, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। विशाल, रोकेंगे आपको। सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फखरुल चंद, बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे, आजम खान का दोषी करार दिए गए पूरी फैमिली? देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है, इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। न्यायिक प्रक्रिया है, इस पे निसंदेह अब्दुल्ला आजम, उनका परिवार जो है अपील में जाएगा और अंतिम न्याय न्यायपालिका से जरूर मिलेगा, ऐसा समाजवादी पार्टी को विश्वास है। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि आजम खान फंस रहे हैं और वो उसकी वजह से है क्योंकि सपा के साथ थे और अब सपा भी उनका साथ नहीं दे रही है, ऐसे कई बयान आए थे सामने। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी साथ है, देश में न्यायिक व्यवस्था है और न्यायिक व्यवस्था पे समाजवादी पार्टी को पूरा विश्वास है और इस प्रक्रिया में आगे अपील की जाएगी और अंतिम न्याय जरूर मिलेगा, समाजवादी पार्टी को ऐसा विश्वास है। लेकिन फखरुल जी क्या कहेंगे, पहले ईडी की कार्रवाई, फिर अब एक और यहाँ पर भी फौजरी का पूरा और तथ्य भी सामने आ रहे हैं, कोई अपना सबूत नहीं पेश कर पा रहे आजम खान। तो चलिए, बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको बताएं सपा का ये कहना है कि अभी ऊपरी अदालत का रुख जरूर करेंगे। फिलहाल जो निर्णय आया है उसका तो सम्मान करते हैं, लेकिन इस मामले में वो आगे जाएंगे से ये साफ है कि अब आजम खान को फिलहाल तो जमानत नहीं मिली है, हिरासत में ले लिए गए हैं तीनों ही, अब्दुल्ला आजम, आजम खान और उनकी पत्नी। अब कुछ ही देर में फैसला भी आने वाला है सजा का, क्या सजा सुनाई जाती है इस पर नजर रहेगी लगातार। लेकिन आपको ये बताएं कि सपा का ये कहना है कि ये ऊपरी अदालत का रुख किया जा सकता है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि तीनों को ही बड़ा झटका लगा है। अब कोर्ट क्या सजा का ऐलान करती है इस पर भी लगातार निगाह है। आपको बताएं 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। फौजरी का पूरा मामला है और बार बार
कोर्ट में आजम खान की तरफ से, उनके वकील की तरफ से ये कहा जा रहा था कि साजिशन उन्हें फंसाया गया है, जो एफआईआर दर्ज की गई है वो गलत एफआईआर दर्ज की गई है, ऐसा कुछ मामला नहीं, लेकिन कोई सबूत नहीं था और कोर्ट ने दोषी करार दिया है आजम खान एंड फैमिली को। बलदेव सिंह औलख हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आजम खान को फिर से झटका लगा है और पूरी फैमिली ही दोषी करार हो गई है। देखिए, ऐसा है जो चीज बोएगा वो काटेगा भी। अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको आज अदालत का फैसला जो आया है तो बहुत सोच समझ के फैसला दिया है, और अगर अदालत जो भी फैसला दिया है वो ठीक है और कानूनी तरीके से उन्होंने फैसला किया है। अब उन्होंने पाया होगा कि इन्होंने उस समय गलत किया है तो वो गलत हुआ है, उसमें कोई वो नहीं है। अगर दोषी है तो उनको दोषी आज करार दिया है और पूरे परिवार को, परिवार से लेकर अगर उनको पहले ऐसा नहीं करना चाहिए था कि दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट, दो पैन कार्ड, ऐसी चीजें नहीं चलती उत्तर प्रदेश में। और खास करके सरकार में ईमानदारी से सरकार चल रही है तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन ईमानदारी का बार बार दावा करते थे और पूरा मामला ही फॉर्जरी का सामने आ गया है। तो ठीक बात है, देखिए कानून अपना काम किया है। जो उनकी एविडेंस थी, जो उनका वकीलों की बहस थी, जो सरकार राय थी, उसके अनुसार जो फैसला आया है वो सही है। और अगर इन्होंने गलत किया है तो उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जी पड़ रहा है सर। तो लेकिन इसमें और जी आप बोलिए जी सर, ये लेकिन आज तो ये तो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, लेकिन इनकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि उन्हें जानबूझ के फंसाया जा रहा है। नहीं, ऐसा है जानबूझ के तब फंसा जाए। देखिए, आपने जो जिसपे आज माननीय कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें जो जन्म प्रमाण पत्र है, जो पैन कार्ड है, तो उसमें कहाँ कोई फंसाने की बात कर रहा है। भाई उनकी शिकायत हुई, शिकायत के बाद उन्होंने उस लगातार कोर्ट में केसेस चला और न्यायालय उस पर पहुंची कि भी इन्होंने जो दर्ज किया उसके बाद उन्होंने कोर्ट में फैसला सुनाया। और तो इसमें आम कहाँ से कोई रह गया कि कोई इनको परेशान कर रहा हो। आम व्यक्ति को क्या मतलब, उन्होंने गलत किया है तो गलत किया, उसका फैसला भी आज आया है, उस फैसले को मानना होगा, उसमें क्या है। जी बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बलदेव सिंह औलख जो मंत्री हैं यूपी सरकार के, उनका ये कहना है कि जो उन्होंने कार्य किया है अब वो उनके सामने आ रहा है, उन्होंने गलत किया और इसी वजह से वो उनके सामने आ रहा है और वो दोषी करार दिए। और अभियोजन पक्ष के वकील संदीप, क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए जरा। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला आजम खान के जो 2 जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला था उसमें आज तीनों मुलजिम अदालत में उपस्थित रहे और अभी कोर्ट ने उनके खिलाफ जो भी सेक्शंस लगे थे 420, 467, 468, 471 और 120 भी, इन तीनों मुलजिमों को इन धाराओं में उनको कन्विक्ट कर दिया गया है। और अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी तीनों को ही पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, वो अभी कोर्ट में ही उपलब्ध हैं। अभी कोर्ट ने सजा पर अभी सुनवाई दोबारा से होगी। तो सजा पर थोड़ी देर में फैसला आएगा, लेकिन आपको बताएं तीनों ही कोर्ट में हैं, मौजूद हैं, हिरासत में हैं पुलिस की और कुछ ही देर बाद सजा का ऐलान होगा। सजा क्या कुछ मिलती है इस पर लगातार नजर बनी हुई है, क्योंकि तीनों ही कोर्ट में हैं। जमानत भी दाखिल की थी लेकिन जमानत को खारिज कर दिया गया है। पुलिस हिरासत में है आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा। तो जांच पे फर्जी मिला था जन्म प्रमाण पत्र और इस पूरे मामले पर आज एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, अब यही नजर है कि क्या सजा का ऐलान होता है, लेकिन इससे ये भी बात साफ हो रही है कि बार बार ये भी बार आ रहा है कि सपा बहुत ज्यादा साथ देती नजर नहीं आई है, चाहे जब वो ईडी की कार्रवाई हुई थी तब या फिर अभी भी बहुत अच्छे से खुलकर प्रतिक्रिया सपा की नहीं आ रही है।
देखिए, आजम खान की अगर हम ऊपर कार्रवाइयों की बात करें तो लगातार कार्रवाइयों के दौरान एक वक्त ये था कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधी थी, लेकिन बीच में एक बार उन्होंने जरूर इसको लेकर जो है सपा ने इसका प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद बयान सामने आए थे, लेकिन चूंकि एक के बाद एक तमाम मामले आते गए। आपको दानिश अंसारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंत्री बहुत स्वागत है दानिश जी हमारे साथ जुड़ने के। दानिश जी, आजम खान को लगातार झटके मिल रहे हैं और इस फर्जी 2 जन प्रमाण पत्र मामले में भी दोषी करार दे दिए गए। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? जी देखिए, आज कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट पूरे निष्पक्ष तरीके और पारदर्शी तरीके से तमाम चीजों को देखते हुए कोई भी काम करती है, तो फैसला आना कोर्ट का ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो हमारे नेता हैं उन्होंने दुरुपयोग किया तमाम अपने सत्ता के समय जो उनके पास पावर थी और तमाम चीजों का। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कभी लक्ष्य नहीं रहा कि समाज की सेवा करें, समाज को विकास से जोड़ें, और ये तमाम जो चीजें आज जो हो रही हैं वो पुराने जो कर्म है उसी का नतीजा है। जी दानिश जी, ये जब सदस्यता रद्द हुई थी अब्दुल्ला आजम की, तब से ही आरोप लगते आ रहे थे कि फर्जी उन्हें फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज कोर्ट में ये प्रूफ हो गया है कि दोषी करार है। देखिए, न्यायपालिका निष्पक्ष तरीके से अपना काम करती है और उसके बारे में किसी को उंगली नहीं उठानी चाहिए, और निश्चित तौर पर आज फिर न्यायपालिका ने बताया कि निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से न्याय कैसे होता है, और वहां पे न्यायपालिका ने भी जवाब दिया। और जो उपचुनाव हुए उस उपचुनाव में भी रामपुर की जनता ने भी अपना मत और अपना जो उनका मन है वो दोनों भी बताया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत भी हुई, तो साफ दर्शाता है कि आज जनता का साथ और न्याय का साथ जनता के साथ है। जी दानिश जी, लगता है कि लगातार जनता के साथ धोखा ही दिया गया और परिवारवाद की बात बार बार सपा में लगती आई थी, ये आरोप लगते आए थे। यहाँ बेटे को आगे करने के लिए आजम खान ने ये 2 जन प्रमाण पत्र रखे थे, फॉर्जरी की थी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा जनता को धोखा देने का काम किया और हमेशा अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के एजेंडे से राजनीति की। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कभी भी समाज की सेवा और राष्ट्र की सेवा लक्ष्य नहीं रहा। राजनीति के माध्यम से अपने राजनीतिक कुर्सी को मजबूत करना हमेशा समाजवादी पार्टी के नेताओं का लक्ष्य रहा है। निश्चित तौर पे ये जो कोर्ट का फैसला है, तमाम बिंदुओं को देखते हुए कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो अपने आप में दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी ने क्या क्या गलतियां की। बहुत शुक्रिया दानिश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने क्या क्या गलतियां की है, ये कोर्ट का जो फैसला है ये बता रहा है। ये दानिश अंसारी जो यूपी सरकार में मंत्री हैं उनका कहना है। बहरहाल अब थोड़ी देर में सजा का ऐलान होने वाला है। सजा क्या दी जाती है, तीनों को इस पर निगाह है, क्योंकि आपको बताएं कि जो वकील हैं उनका साफ तौर से ये कहना है कि अलग अलग जो भी रूल्स हैं, यानी जिसकी जो भूमिका रही है उस आधार पर अब सजा का ऐलान होगा। 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि अब आजम खान एंड फैमिली ऊपरी अदालत का भी रुख कर सकते हैं।